अस्सलाम वालेकुम। आवाम और ताजिरों की परेशानियां ना हुई कम, बल्कि हुकूमत गिराने जा रही है आवाम और ताजिरों पर एक और बम, यानी 8 बजे होगा सब बंद। 8 बजे दुकानें बंद करने से आवाम और ताजिर क्या सोचते हैं, यही जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। अस्सलाम वालेकुम सर, दुकानें बंद करने का बोल रहे हैं जैसे 8 बजे का, तो क्या लगता है कि ये कारामद रहेगा या और नुकसान हो जाएगा? जैसे वैसे कारोबार ठंडा है, महंगाई अलग है। भाई नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। वैसे ही कारोबार है नहीं, 8 बजे बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, बेकार है। कराची का मिजाज तो बिल्कुल अलग है। चेंज ये जाहिर सी बात है, 2 बजे लोग दुकानें खोलते हैं, 2 बजे दुकानें खुल रही हैं और 8 बजे बंद हो जाएंगी। 6 घंटे 6 घंटे का टाइम है, इसमें भी कारोबार है नहीं, तो बस यही हाल है। देख लें आपके सामने जो है। आप तो मैं आ रहा हूँ तो अभी दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, लोग आ रहे हैं, नाश्ते वाले मुंह में लोगों के। सही है, सही। तो सर ये मतलब ये नहीं चल पाई ये बात, पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह करने की कोशिश की लेकिन है, हुकूमत के आगे तो कोई भी नहीं लड़ सकता ना भाई। अच्छा। वो बोलेगी तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, वरना फिर फाइन लगेंगे, जाहिर सी बात है। कारोबार रख लिए और जेब से जाएंगे। 8 बजे मोबाइल आ जाएगी, चलो भाई बंद करो, क्या करेंगे? उनसे लड़ेंगे थोड़ी, बंद तो करनी है। और पिछले दौर में भी देखा है हमने कि यही हाँ मामला बिल्कुल होता यही है। हुआ है, सारे यही चलना है और यही होगा बस। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची का जो एक मिजाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ दुकानें जो हैं वो लेट खुलती हैं, जैसे भाई बता रहे हैं कि 2 बजे दुकानें खुल रही हैं और फिर वो 6 बजे बन जाएंगी, तो बीच में 6 घंटे बचते हैं। 8 बजे दुकानें बनेंगी तो वो 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटों में क्या कारोबार होगा और क्या मामला होंगे, तो वो आप और हम बेहतर जानते हैं कराची के सारे मामला को और यहाँ के डायनामिक्स को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? क्या करूँ? अभी दुकानें खोली हैं जी। और आप बोल रहे हैं कि 8 बजे दुकानें बंद कर दें। क्या करें? हुकूमतें बोल सकती है, हैं? हुकूमतें बोल सकती है। तजवीज़ है कि तजवीज़ दे रहे हैं वो कि भाई बंद करें ताकि एनर्जी बचे, लाइट बचेगी, पैसे बचेंगे। वो अपनी जगह सही बोल रहे हैं, अभी सही। क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को क्या नुकसान होगा? सर फ़ायदा हमारा होगा? तो वैसे ही काम 5 बजे के बाद ही होता 5 है। बजे 8 बजे वैसे ही बंद हो जाएगी। हाँ, तो वो 3 घंटे में 3 घंटा रहेगा जो काम होगा। हाँ, तो अभी तो कोई नहीं आता, ऑफिस वगैरह वाले जो लोग हैं और वो दीगर सारे लोग आते 6 बजे के बाद। 5-6 बजे के बाद 6 बजे के बाद टाइम में। जी। सही है। तो फिर बाकी ये है कि आप लोग फिर अपनी जेब से बिजली के बिल, दुकान क्या का- करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? कुछ सजेशन आप भी दे दें कि अगर हम कारोबार कर रहे हैं जैसे ये है कि मार्केट असल में वाले हैं। हमारा काम ही 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है। सही। समझ लो हम अपने कारोबारी हिसाब से देखें तो हमारे को वही 3-4 घंटे का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा का वो टाइम नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सर ये बताएं, एक आपने सुनी होगी तजवीज़ हुकूमत दे रही है 8 बजे दुकानें बंद, जी खुल रही 2 बजे। जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये हम ताजिर जो बरादरी है इनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि सर अब आपको पता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो 7-8 बजे के बाद घर से निकलते हैं, तो सर फिर उनका क्या होगा? जो ऑफिस से फारिग होते हैं फिर आते हैं। जी सर, जाहिर सी बात है सर, देखिए 90% ऑपरेटर्स की सर छुट्टी होती है वो 6 से 7 बजे के टाइम होती है, ठीक है। और अगर सर 8 बजे की मार्केटें बंद कर दी जाएंगी तो फिर सर हमारा क्या होगा? पहले सर कारोबार नहीं है, पहले बिल्कुल काम ज़ीरो पे आके बैठ गया। बिल्कुल अब- सही कह रहे हैं, अब महंगाई से देखिए- अलग लड़ रहे हैं, मतलब अभी जेब से बिजली के बिल, दुकान के किराए, ये सब जो है मामला। ज़ाहिर सी बात है सर, अभी तो बहुत मैनेज करना मुश्किल हो गया और आने वाला वक्त तो लगता है कि शायद मज़ीद मुश्किलात की तरफ हम जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, 8 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो क्या देख रहे हैं आप कि किस तरफ कारोबार जाएगा, किस तरह से नुकसान कितने होंगे? सर नुकसानात तो बहुत होंगे, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे पास एक ही जमहूरी हक़ है कि मुज़ाहरा करना, हम वो ज़रूर करेंगे। अगर उस पर भी बात ना मानी तो फिर क्या करें हम? सही, मतलब वो ये है कि मजबूरन फिर आप लोगों को रोडों पे आना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है जैसे सर, पहले भी आए थे। जी सर, इस बार भी ज़रूर इंशाल्लाह हम आएंगे अपने कारोबार के लिए। सही, तो हुकूमत से कोई इंतजार करना चाहते हैं? कुछ सजेशन कुछ भी देना चाहते इल्तिजा नहीं है, इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हैं? जो वादे नारे किए थे कि ये सब झूठ है, ताजिरों को सब रिलीफ पीडीएम मिलेगा। झूठ है, सब कुछ झूठ है, झूठ है, बिल्कुल आवाम को कुछ नहीं मिला, ताजिरों कुछ को भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ना हमें कोई कारोबारी बेनिफिट मिला, ना हमें कोई मतलब कि किसी चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ बातें थी, और ख़ासकर सिंध हुकूमत ने तो सिर्फ बातें ही करी। आज आप जगह जगह स्ट्रीट क्राइम देखते हैं, बहुत ज़्यादा है। देखिए जगह जगह अगर स्ट्रीट क्राइम के साथ करते हुए अगर कोई बंदा अगर थोड़ा सा कोई लड़ ले तो वो जगह के ऊपर शूट कर जाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट उन बंदों को भी नहीं पकड़ती, और पकड़ती है तो उनके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम तो है नहीं, ऊपर से भी कारोबार नहीं है। जी सर, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका सारा कारोबार ही जुड़ा हुआ है लोगों से ही है और उनसे मुंसलिक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मार्केटें बंद होंगी, जैसे अगर आप ताजिर हैं या ख़रीदार हैं तो क्या नुकसान नज़र आ रहा है, इसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है?
तो फ़ायदा हो जाएगा एक तरीके से, जल्दी बंद हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर बेहतर रहेगा। इसमें कस्टमर और बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अच्छा, तो ये बंद हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखो मतलब 8 अल्लाह बजे की- मार्केटें बंद होंगी तो फ़ायदा है इसमें। हाँ, वो फ़ायदा रहेगा बाकी। दुकानदार जितने भी हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि हमारा तो नुकसान है। नहीं नहीं, 8 बजे का होगा मेरे हिसाब से तो सही है। 8 सही है। बजे का अल्लाह के 2 बजे खुल रही है और मतलब में कस्टमर फिर ज़्यादा आ जाता है, ये अच्छा, होता है, ज़्यादा आते हैं, रश बढ़ जाता है। काम अच्छा हो जाता है, इसमें तुक्का लग जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ ये होता जिसको नहीं आना तो वो भी आता है। है। हाँ ये होता जैसे टमाटर 400 रुपये किलो थे, जिसको नहीं खाना तो वो भी खरीद रहा था। है। सही सही बोल रहे हैं अल्लाह आसन। मार्केटें बंद होने का जैसे आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि तजवीज़ दी गई है 8 बजे बंद, तो सर इससे फ़ायदा है दुकानदारों को? नहीं, बिल्कुल नुकसान है। वैसे 9 बजे तक तो वैसे ही ऑफ कर देते हैं, फिर से इन्होंने वैसे कारोबार है ही नहीं, हर तरफ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करी हुई है, वैसे कारोबार में नुकसान है। अभी इन्होंने और जल्दी टाइमिंग कर दी, कम से कम 9 बजे तक मार्केट की टाइमिंग होनी चाहिए, 9 बजे अभी कम से कम। अभी तो 9 बजे 10 बजे बंद करते हैं ना। अभी तो 9 बजे ही ऑफ हो रही है, इंशाल्लाह 9 बजे ही होगी आगे भी इंशाल्लाह। सही है, तो अभी अगर ये 8 बजे बंद की तो नुकसान फिर आप लोग बता रहे जाहिर हैं सी बात है, जैसे कस्टमर जो है वो शाम को ही निकलता है यहाँ पे जाहिर सी कराची बात में। है। शाम में निकलते हैं कस्टमर, आते ही रात में ऑफिस वगैरह के 8 बजे तक छुट्टी होती है उनकी, 7-8 बजे ऑफिस वाले लोग आते हैं। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि कारोबार वैसे ही नहीं है, बिल्कुल वैसे नहीं है, कारोबार वैसे नहीं है, और ये लोग और कारोबार को डाउनग्रेड ही कर रहे हैं और ज़्यादा। मतलब मज़ीद परेशानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, फिर अगर ये परेशानी होगी तो फिर वो महंगाई भी डबल लगेगी। जाहिर सी बात है, हर जगह पे ही महंगाई बढ़ी हुई है, कहाँ पे कम हुई है, हर जगह पे ही बढ़ी हुई है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप खरीदार हैं दुकानदार हैं? ये खरीदार हूँ सर। खरीदार हैं। तो सर जैसे मार्केटें बोल रहे हैं कि 8 बजे बंद कर दिए हैं, जी, तो दुकानदार तो बड़े नाराज़ हो रहे हैं इस बात से। जाहिर सी बात है सर, जाहिर सी बात है, आजकल कारोबार है ही नहीं वैसे भी, और आप हुकूमत को चाहिए, सोचना चाहिए हुकूमत को इस चीज़ से है कि इतना सबके बारे में सोचना चाहिए ना, सिर्फ अपने बारे में सोचती है हुकूमत खाली। हुकूमत कह रही है कि हम 8 बजे बंद करेंगे तो एनर्जी सेव होगी, पैसा बचेगा। एनर्जी सर, एनर्जी सेव होगी, अपने घर की तो लाइटें बंद करते हैं वो, अच्छा, अपने घर की लाइट क्यों बंद नहीं करते? हाँ। 1 मिनट भी नहीं जाती उनकी लाइट घर की। आप खरीदार हैं तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा। आप जाहिर सी बात है सर, कभी टाइम होता है, कभी टाइम नहीं होता, कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी 8 बजे के बाद भी हो जाता है। मार्केटें खुलनी चाहिए 8 बजे के बाद, तकरीबन 11 बजे तक की तो टाइमिंग होनी जैसा कि हमने चाहिए। देखा 1:30-2 बजे तो दुकानें खुली हैं। जाहिर सी बात है सर, अब जाहिर सी बात है लोग ही सो के लेट उठेंगे। अब जब लेट उठेंगे तो जाहिर सी बात है लेट ही आएंगे मार्केट में। लेट आएंगे फिर वो ठीक है ना, 5-6 घंटे में कुछ नहीं हो सकता। 5-6 घंटे में कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कारोबार के क्या हाल है, पाकिस्तान के क्या हाल है, सही है। सब चीज़ के सब लोग छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं। किस वजह जा रहे हैं? इसी वजह से जा रहे हैं कि मसले मसाइल से ज़्यादा हो गए। सही नहीं, सही बात है कि आप ये बात सही कह रहे हैं कि मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हल कोई नहीं निकल रहा है। सर वैसे बात सारी है, आपको पता ही है महंगाई कितनी हो गई है, सैलरियाँ लोगों की बढ़ती नहीं है, और क्या कहते हैं ना, काम यहाँ पे होते नहीं है लोगों के। जाहिर सी बात है बंदा फिर तो वो बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी भी है। टाइमिंग देनी चाहिए इंसान को, क्या कहते हैं, ताकि अपना घर का बजट निकाल सके, अपनी दुकान का बजट निकाल सके। सही, अब अपने चक्कर के ना आप ये करेंगे तो फिर हो जाएगा काम। आवाम भी परेशान होता है। आवाम भी परेशान, तो गवर्नमेंट तो वैसे ही परेशान, सही होते हुए भी परेशान है वो। सही है सर, ठीक है सर। 8 बजे का टाइम आपने भी सुना, हमने भी सुना, तजवीज़ दी गई है, बंद होने भी शुरू हो रही हैं, शादी हॉल हो गए, मार्केटें हो गई, तो सर ये कारामद है कि नहीं है ताजिरों के लिए, आवाम के लिए? एक तरह से करामत भी है। अच्छा, वो किस तरह? हाँ, वो काम में थोड़ी सी बेहतरी आ जाती है, क्योंकि अभी तेज सा हो जाता है काम, हाँ जैसे लोग कोरोना के जल्दी टाइम में। हाँ, लोग जल्दी निकलते हैं, काम निपटा लेते हैं। आपके पास ये है कि 2 घंटे जो आपके ये पीछे आ रहे हैं, बैकवर्ड हो रहे हैं ना, तो आपके पास टाइम बचता है फैमिली को टाइम देने के लिए। हाँ वो बहुत। हाँ, तो अभी ये हमारा रूटीन है ना, हम 10 बजे तक, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक भी बैठे हुए हैं, घर जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता घर पे बिल्कुल देने के लिए। एक तरह से सही भी है। अब ये है कि मार्केटें जल्दी खुलें, हम लोग वैसे खुलते हैं 2 बजे, और फिर रात को कोई टाइम, नहीं कोई होता। कोई रूटीन ही नहीं है ना, कोई पाबंदी नहीं है। सही, तो ये होना चाहिए थोड़ा सा ना कि 8 बजे, 8:30 बजे, ये नहीं कि आप इतनी स्ट्रिक्टनेस रखें, मगर ये है कि थोड़ा सा टाइम की पाबंदी होनी चाहिए कि सुबह आप टाइम पे खोलें, हाँ सही, टाइम पे खोलें और टाइम पे बंद होना चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट लाजमी है, टाइम मैनेजमेंट होना हाँ। चाहिए ताकि फिर कारोबार भी उसी हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम, इससे कारोबार बेहतर हो जाता है। हम लोग भाई गवर्नमेंट से मिले हुए, हाँ बिल्कुल। तो सर आपको नहीं लगता ये फ़ायदेमंद होगा ये? सर देखें, अगर हमारी शॉप बंद होगी तो सारी हर लाज़मी मार्केट सी बंद हो बात है, जाएगी, हाँ। जाहिर सी बात है। फिर हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी कहीं जाने की। मतलब यहाँ से बंद करनी हो तो फिर सीधा घर ही जाने कहीं जा नहीं बिल्कुल सकते, सही बोलिए, ये बंद होगी तो सब बंद, सभी बंद हो जाएगी। हमारे दूसरे काम तो सारे खत्म ही हो गए ना, हम घर फिर जाके अपनी बैठ शॉप रहे पे हैं। ध्यान दें, जाहिर सी बात है सर। तो कारोबार की क्या नौयत है? अभी तक तो सर वैसे सन्नाटे हैं ऑल ओवर, माल नहीं आ रहा, एलसियाँ बंद पड़ी हुई है, डॉलर नहीं है यहाँ पे, पाकिस्तान का कोई भरोसा हाल नहीं है। तो एलसी जैसे आप बता रहे हैं, एलसी बंद हैं, माल नहीं आ रहा डॉलर, है, हाँ, तो कंटेनर पता लोगों के रुके हुए हैं, और आप 8 लोगों बजे को बंद हो तो जाएगी पता तो फिर तो एलसी क्या हर चीज़ बंद हो जाएगी। हाँ, अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं सर, क्या करें हम। नहीं, बाकी अल्लाह ही वारिस है कराची का तो। मतलब ताजिर जो है वो सारे अभी तक मैं जितने लोगों से बातचीत कर रहा हूँ वो परेशानी है।
परेशानी तो है ना सर, आप देखें पूरा पूरा दिन यहाँ पे कस्टमर नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत काम है वो पीआर का रही है, बाकी वॉकिंग कस्टमर नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। और ये आदमी के अपने खाने के लिए आप ये देखें कि खाने पीने की एशियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, पब्लिक क्या करेगी? ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है ना, मोबाइल का तो एक्स्ट्रा बिल्कुल खर्चा सही कह रहे हैं, सही है, है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों के पास मोबाइल चल रहा है टूटा फूटा वो भी चला ला रहे रहे हैं वो। हैं, ये नहीं कि तब्दील करना उन्होंने, उनको पता है कि मार्केट जो 20,000 का मोबाइल था वो ऐसे ही है 32-33,000 रुपये का मोबाइल हो गया वो है। बोल रहे हैं 2 वक्त की रोटी पहले कर लें या ये लवास में जो नोकिया का फ़ोन 24-2500 का आता था वो 4500 रुपये का फ़ोन हो गया है। जाहिर सी बात है कोई भी नहीं लेगा ना सर। सही कह रहे हैं सर, कारोबारी हो या आम हर बंदे परेशान है, हर बंदा परेशान है महंगाई से। और फिर ऊपर से जैसे कि कारोबार की जो नौयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, डॉलर नहीं है, फिर ये एलसीज के जो बता रहे हैं ये रुकी हुई है, तो इस वजह से हर बंदा ही परेशान हुआ है, कारोबारी तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। अस्सलामुअलैकुम सर, ये हवाला ये है कि 8 बजे अगर दुकानें बंद हो गई फिर क्या होगा? सर सब अपने टाइम पे चले जाएंगे और कारोबार यानी कि जो सुबह यानी कि एक तरीके जल्दी जल्दी खुलना चाहिए, यानी कि 6 बजे आ जाओ या 7 बजे आ जाओ और शाम को 8 बजे चले जाओ, जाके आराम करो काम, यानी कस्टमर लेकिन वो है हमारा यानी कस्टमर नहीं आता, कस्टमर जब कस्टमर 10 के बाद जाके आना शुरू होता है, 4 से 5 बजे के बाद। हाँ जी, उस टाइम 8 बजे अगर मार्केट बंद हो जाएगी तो हमारे कारोबार ठप हो जाएगा। ऑफिस वगैरह बंद हो रहे हैं तो कितनी देर में कस्टमर आएगा तो कहाँ हम बिल कर पाएंगे? 4 बजे बोलेंगे ऑफिस बंद कर दिए जाएँ, जब मार्केट जो है वो 8 बजे बंद कर दिए जाएँ, शादी हॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं वो 8 बजे। ये बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन बस क्या करें, यहाँ पे हमारी हुकूमत सुन रही थी, अभी कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार वैसे नहीं है, सन्नाटे में बैठे में यहाँ पे पिक करते हैं कस्टमर, लेकिन कोई आगे नहीं गया। इतनी महंगाई हो रही है, अगर एक बैटरी भी लेने जाए ना, बैटरी कम से कम अगर ऑनलाइन पे 2100 रुपये की बैटरी है, हमें मार्केट में अगर मिसाल 200-300 में कम में मिलेंगे। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया और काम भी बहुत स्लो जा रहा है जी। मैं जितने भी लोगों से बात की, चाहे वो खरीदार हो या दुकानदार, वो दोनों खुश नहीं है 8 बजे। हकीकत में ये बड़े भाई हैं, ये माशाल्लाह फ्रंट काउंटर पे होते हैं, इनकी सेल्स डाउन हो रही है, इतनी परेशानी है। हाँ ठीक है, ओके, सेल डाउन है भाई, बता रहे हैं भाई। हाँ बहुत सेल डाउन है भाई, काम वाम नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत डाउन है। कितने अर्से है? ये 1 साल हो गया जब से, 1 साल से यही हो रहा है। अब ये बोलें कि 8 बजे दुकानें बंद करें, 8 बजे बंद करेंगे तो मैं घर जाना पड़ जाएगा, फिर सब्जी की रेडी लगानी पड़ेगी, काम तो मोबाइल का है नहीं। अच्छा, तो नहीं हो सकता ये काम, कुछ भी नहीं होता, बंद हो जाएगा उसके बाद फिर ये काम। बाकी वैसे भाई बता रहे हैं कि एलसीज बंद है, उससे वैसे नुकसान हो रहा है, वैसे नुकसान है, पेट्रोल इतना महंगा है, आपको पता है खर्चे कितने। उस हिसाब से अगर काम की मार्केट भी 8 बजे की हो जाएगी तो काम तो खत्म हो जाएगा, फिर तो बजे असर के बाद काम स्टार्ट होता है। ये टाइमिंग कारामद नहीं है जो हुकूमत बोल रही है। नहीं है भाई, ये नहीं है, दुकानदार हार जाएंगे अगर ये काम बंद हो। पहले मोबाइलों के रेट इतने बढ़ गए हैं, कस्टमर ले नहीं रहे। जो 14,000 वाला मोबाइल था अभी 21-20 हज़ार रुपये का मिल रहा है, कस्टमर को बता रहे, कस्टमर बात नहीं करता। देखो सनाटे चेक करें मार्केट में कैसे सनाटे लगे हुए हैं, थोड़ी डाउन हुई है पोजीशन मार्केट की बहुत सारी पुलिस। ठीक है सर, ठीक है। दुकानें बंद करने का कह रहे हैं 8 बजे जो तजवीज़ आई है, तो लग रहा है आप लोगों को ये कारामद रहेगी दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए? हाँ बिल्कुल कारामद रहेगी। स्टार्ट कर दिया है सर यार पहले ब्रेक तो दो ना यार। ब्रेक तो सर आई नहीं, वो हुकूमत नहीं दे रही ब्रेक आप लोगों को, तो यहाँ से देंगे ब्रेक? ये बताएं कि कारामद रहेगी ये 8 बजे की टाइमिंग? कारामद तो है वैसे, क्योंकि अभी विंटर भी है और काम इतना होता नहीं है रात में। 8 बजे दुकानें बंद करें, घर 8 बजे रात को दुकानें बंद करें, घर जाएं, क्योंकि कस्टमर बाउंड हो जाएगा 8 बजे आने पे। हाँ जैसे कोरोना में हुआ था, हाँ बाउंड हो जाएगा 8 बजे आने पे, तो ये बेटर है, रश बढ़ता है, फिर मतलब कारोबार में फ़ायदा होगा उससे। कारोबार अभी में जो सन्नाटे लगे हुए हैं उससे फिर हाँ ये है ना कि कस्टमर बाउंड हो जाएगा ना कि यार मुझे 8 बजे ही पहुंचना है मार्केट में, अगर नहीं पहुंचूंगा तो मुझे मुझे अपनी चीज़ नहीं मिलेगी। फिर वही है कि उसके 8 बजे के बाद ऑनलाइन का बिजनेस भी बढ़ेगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। मतलब स्ट्रेटेजी बनाई हुई है आपने पूरी? स्ट्रेटेजी हमने फुल बनाई हुई है, अच्छी बात है। सुबह लोग जल्दी भी आएंगे, कारोबार में बरकत भी होगी, रात में जल्दी जाएंगे, 8 बजे अपने घर वालों को टाइम देंगे। अभी 2 बजे दुकानें खोल रहे हैं, 2 बजे खोल रहे हैं, 12 बजे खोलेंगे, वही टाइम भी जो टाइम फ्रेम है ना वही रहेगा, बस थोड़े से चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन ये है कि बरकत बढ़ेगी, बेटरमेंट है इसके लिए। सही, ठीक है सर। जो कस्टमर है वही परेशान है, दुकानदार है वही परेशान है 8 बजे की टाइमिंग से, आप क्या कहते हैं? ये तो है, वैसे ही काम धंधे नहीं है, फिर ऊपर से ये टाइमिंग का शेड्यूल तो कैसे करेंगे, इतनी महंगाई हो गई है और कारोबार की हालत आपको पहले ही वैसे ही पता है कि कैसे हैं, तो बंदा करे तो क्या करे। सही। अब ये टाइमिंग का भी इन्होंने इशू दे दिया है, तो इसके बाद बंदा करे तो क्या करे, मुझे लग रहा है फिर चोरी डाके वगैरह वैसे ही स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है, वैसे बढ़ा बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। और भी कारोबार की नौयत है वो को इसमें थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए और टाइमिंग ना करें, और कारोबारी हालात कुछ वैसे ही ख़राब है। कोई दुकानदार जी कह रहे हैं कि सुबह जल्दी खोलेंगे तो फिर कस्टमर भी आएगा,
उसको पता होगा टाइमिंग का, तो वो जल्दी आएगा, अपना काम करेगा, थोड़ा रश बढ़ जाएगा। इतना तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है कि कराची की आवाम की रूटीन कैसी है, वो 12 बजे तो उठ के निकलते हैं। अभी आप भी सो के उठ के आए? नहीं, मैं तो सो के नहीं उठ गया, मैं तो काफ़ी देर का उठा हूँ। अच्छा, तो तकरीबन यही है 12-1 बजे का टाइम है। आहिस्ता आहिस्ता करके टाइमिंग पे आ भी जाएँ लोग, मगर बहुत मुश्किल है। तो वो रूटीन सेट करना बड़ा मुश्किल हो सेट करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, फिर यही होगा, खाली आ रहे होंगे, खाली जा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, वैसे ही कारोबारी हालात आपको पता है, पूरे ऊपर ये टाइमिंग करेंगे तो बंदा क्या करेगा, बंदा कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा। तो उसमें अभी ना दुकानदार खुश है और ना खरीदार खुश है। दोनों ही कुछ नहीं है ना। दुकानदार तो वैसे ही पड़ा हुआ है, खरीदार का कोई मतलब थोड़ी। खरीदार के लिए भी परेशानी है, दुकानदार के लिए ज़्यादा परेशानी है ना। सही है, काम वाम है नहीं, वैसे ही फिर ये बंदा करेगा तो क्या करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी बाकी में दुकानदार भी परेशान है, खरीदार भी परेशान है। खरीदार इसलिए परेशान है कि महंगाई है, तो वो खरीदारी के लिए सोचता है निकलने से पहले। और दुकानदार का ये है कि दुकानदार बोलता है कि मेरा जो कारोबार है वो ठप हुआ है, दुकान के किराए दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, और कारोबार वैसा है नहीं जैसा है जो नौयत थी कारोबार की, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई। जो खरीदी थी चीज़ 2000 में वो 4500 रुपये की, 4200 रुपये की हुई है, तो हर चीज़ पे बड़ा फ़र्क आया हुआ है। तो दोनों ही परेशान है, ताजिर भी परेशान है और आम आवाम भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? खरीदार हैं आप? जी। सर, अब ये मार्केटें बंद होने का आपने भी सुना होगा कि 8 बजे के टाइमिंग का बोला जा रहा है। जी। तो अगर ये टाइमिंग हो जाती है तो ये बेहतर टाइमिंग है? नहीं, बेहतर टाइमिंग तो नहीं है, सही टाइमिंग नहीं है। नहीं है ये? नहीं। तो क्या मसला है इसमें? ये है कि टाइम मिलता है, काम से आते हैं तो फिर लेट ही आते हैं ना, तो रात को 8-9 बजे तक जो है ना छुट्टी होती है। सही है, तो फिर वो खरीदारी करने के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। फिर नहीं बचेगा ये। अभी दुकानदार भी ये परेशान है, जो खरीदार है वो भी यही बोल रहा है कि वो क्योंकि महंगाई वैसी इतनी है, और फिर बंदा आएगा यहाँ पे रहेगा, मसला बनेगा। हाँ, मतलब ढूंढता भी है, पेट्रोल भी ज़ाया करेगा। जी। तो फ़ायदा नहीं है इस टाइम का। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे कि अगर ये इस तरह की पॉलिसी बना रही है तो वो इसको कोई ग्राउंड रियलिटी भी होनी चाहिए। ये 10-11 बजे तक कर लें तो फिर बेहतर है। वो बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी खोलें और शाम में जल्दी बंद कर दें। दफ्तर भी बोलें 4 बजे बंद कर दें। जी हाँ। लेकिन फ़ायदेमंद है, ये ऐसे फ़ायदेमंद नहीं है 8 बजे तक। सही, 10-11 बजे तक कर ले तो वही करें, वो जो कराची की टाइमिंग होती है उसी पे रहे। आप लोग टाइम चेंज नहीं करेंगे। टाइम चेंज नहीं होगा कराची का टाइम वही रहेगा जो ख़रीदारी का है, 10-11 बजे रात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं? बस आए ना यहाँ सर्वे करने के लिए। सर्वे का किस चीज़ का सर्वे? मोबाइल मार्केट में क्या हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है, क्या पता चला क्या हो रहा है? ये पता लगा है कि मोबाइल मार्केट में कि कस्टमर्स का जो रुझान है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा है इस वक्त। और कस्टमर्स का जो रुझान है मोबाइल की तरफ ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा। और मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं कराची में काम नहीं है, काम है। काम है? हाँ, काम ये नहीं है काम ख़त्म हो गया, कराची में काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दुकानदार जो है सब ये बोल रही है कि ठंडा पड़ा हुआ है। नहीं, काम नहीं है, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसी बात नहीं, काम की रेनिंग है और हर तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। और मोबाइल जो है डब्बा। अच्छा, अभी अगर ये 8 बजे की टाइमिंग हो जाती है तो ये फ़ायदेमंद नज़र आ रहा है आपको? 9 बजे की कम से कम टाइमिंग होनी चाहिए। अच्छा, 9 बजे की तक टाइमिंग होगी तो उसमें ये है कि कस्टमर्स को थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि कस्टमर की खरीदारी का टाइम जो शुरू होता है ना, वो शुरू होता है 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। असल जो सही मानों में यहाँ रश पड़ता है ना, वो 6 बजे स्टार्ट होता है। अभी आप देखें रश इतना नहीं है, 6 बजे यहाँ पर स्टार्ट। हाँ, अभी क्या ये असल में हमारे कराची में लोग सुबह जो है बहुत देर से होती है, बात ये है। तो बस ये टाइमिंग यहाँ के लिए करामत नहीं है। यहाँ के लिए क्या, कपड़ा मार्केट वालों के लिए भी, सबके लिए मतलब। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं मोबाइल मार्केट में और कोऑपरेटिव मार्केट में, सब जगह बात की वो यही कह रहे हैं कि ये टाइमिंग जो है वो टाइमिंग होनी चाहिए कम से कम 9 बजे तक। सही है। हाँ, उसके बाद तो फिर समझ में आता है कि फिर ज़ाहिर बात 9 बजे के बाद तो फिर कस्टमर जो है वो नहीं, वो दूसरे के जो आना होता है वो 9 बजे तक आ जाता है। जो खरीदारी के लिए आ रहा है वो भी अपना पेट्रोल चला के आ रहा है, ये पूरा दिन दुकान खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात, दोनों ही नुकसान में। फिर बिल्कुल सही बात। सही है सर, क्या कहेंगे जो टाइमिंग का मसला चल रहा है कि 8 बजे बंद करनी है मार्केटें वगैरह, तो ये जितने भी खरीदार हैं, दुकानदार हैं, ये कारामद होगा उनके लिए? टाइमिंग जो है ये सारी 8 बजे की टाइमिंग सूटेबल नहीं है। अच्छा। ओवरऑल हमारा कराची जागते ही लेट आवर्स में है, हमारी काम 11 बजे तक होता है। सही है। और अब ये लोग 8 बजे का टाइम कर रहे हैं। एक मशवरा होना चाहिए सबसे ताजिर बरादरी से, ताजिर बरादरी सबको मिलजुल के लेके चलना चाहिए कि भाई किस तरह मसले में बैठे हम लोग किस तरह चलाएं। जैसे वही मसला होगा, फिर एहतजाज होंगे, फिर एहतजाज होंगे, वो बोलेगा मेरी नहीं मान रहे, वो बोला मेरी नहीं मान रहे। सबको एक
प्लेटफॉर्म पे लेकर आना चाहिए। सही है। उस हिसाब से लेके चलना चाहिए कि यार टाइमिंग ये नहीं, ये होनी चाहिए। और आप इसी को मार्केटों को क्यों फोकस कर रहे हो, और भी चीज़ें लेना। नहीं भी वो सब कब बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऑफिस 4 बजे बंद होंगे, जो ये मार्केट है, शादी हॉल और रेस्टोरेंट वगैरह ये 8 बजे बंद होंगे। इससे क्या सेव हो जाएगा सर? वो बोल रहे हैं कि बिजली सेव होगी, मुल्क तरक्की करेगा। ये जो इतने टैक्सेज आ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? जो भी कॉलर टून करो, हर कॉलर टून पे इसको इतने पैसे दे दो, इधर फंड डाल दो, इधर डाल दो, कहाँ जा रहे हैं ये टैक्सेस? हमारे कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा, आवाम को कोई रिलीफ ही नहीं है। अब ये साल का एक रिलीफ बता साल का आखिरी शुरू हो गया है। हाँ, अभी सर्दी आ रही है, गैस शॉर्ट हो गई है, वो खत्म हो गई वो। अभी क्या करें? और टैक्स के चक्कर में अभी भागम दौड़ चल रही है। टैक्स सबसे लिया जा रहा है, पूरे साल टैक्स 2023 में लिया जा रहा है। वो 2023 में कोई फ़ायदा होगा देने का टैक्स? क्या फ़ायदा होगा? अभी तक जो हुआ है उस पर हमारे को हमारी कुछ चीज़ नहीं मिल रही है। हम तो बोले जो टैक्स दे रहे हैं वो हम पे तो अप्लाई हो, वो टैक्स जारा का है, कराची सबको दे रहा है, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, दुकानदार कोई सेव नहीं है, कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं है। 2-2, 4-4 लाख के मोबाइल है, 1.5 लाख रुपए टैक्स ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? लोगों को टैक्स की मद में कुछ तो रिलीफ दो। सही है। कुछ तो कुछ भी नहीं। आप इस टाइमिंग के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को कि जैसे आपने बोला कि बैठे हैं मशवरा करें? हाँ, क्या मशवरा करें? अब आप बोल रहे हैं 8 बजे के बाद डन कर दिया है, 8 बजे क्या लॉक कर दें? इस तरह नहीं होता। पहले मालूमात करें, सब लोगों से राय लीजिए। सही में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। जी सर। मार्केटें बंद करने से अच्छा अगर फ्यूल एडजस्टमेंट इनको बचानी है तो लाइटें ऑफ कर देना। अच्छा। जिनको अब बैठना होगा ताजर को तो वो अपने जनरेटर पे रह रहे। और दूसरी बात ये है कि इतने टैक्सेस लेने के बाद भी अगर फ्यूल ये बचाने के चक्कर में लगे, एक 90,000 का मोबाइल अगर बाहर से आ रहा है उसके यहाँ गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है। अभी तो सर कारोबार भी रुका हुआ है, LCs वगैरह जो बंद है। आपको मैं जो बता रहा हूँ, आप बाहर से इम्पोर्ट हो रही है मोबाइल 70,000 रुपये में, उसके यहाँ गवर्नमेंट अपने टैक्स ले रही है 1,20,000 रुपये। इतना तो तरक्याती मुल्क जो अमेरिका है, दूसरे हैं, वो ममालिक नहीं ले रहे हैं, हमारे पाकिस्तान ले रहा है। तो ये फ्यूल से अगर वो एडजस्टमेंट तरक्याती करनी, इससे पहले जो इतने ज़खायर निकले ये वो कहें। और दूसरी बात ये है कि ताजिर से अगर कोई कंप्लेन है, कोई एरिया वाइज है, तो आप उन एरियो की लाइटें बंद कर दो ना। सही है। दुकानें अपनी मार्केटें खुलने दो, जिनको बैठना होगा अपनी जनरेटर पे बैठेंगे, अपनी बिजली पे। ठीक है, बैठ जाएंगे। सही। सिक्योरिटी तो अगर होती नहीं है, वो अपनी सिक्योरिटी होती है। वो सिक्योरिटी तो अल्लाह तवक्कल ही चलते हैं, आपको पता है। कोई इधर अल्लाह खैर अपने ज़ुबान में रखे। जब तक ये मुल्क तो ऐसा है कि हमारे लिए कि जब तक हम अपने पलबू पे जिंदे हैं, बाकी गवर्नमेंट को कोई हमें कोई फेवर नहीं मिलती, आप लोगों को कोई सहूलत नहीं मिलती टैक्स की मद में। टैक्स की मद में कोई फ़ायदा तो है नहीं। सही सर, ठीक है। मेरा कहना ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अगर आपको इस तरह से कुछ मार्केटें बंद करनी है तो आप लाइटें की वजह से बचत करना चाहते हैं तो आप लाइटें बंद कर दें, मार्केटें खुलने दें। सही है। कोई इंसान अपनी मदद आपके तहत किनको जनरेटर चलाना होगा, अपने लाइटें जला देगा, जनरेटर के थ्रू अपने बच्चों की रोज़ी कमा लेगा। सही है सर, बिल्कुल सही है कि टाइमिंग का जो मसला है वो उसमें कारोबार नहीं हो सकता 8 बजे। उसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि इधर आवाम लेट आती है और मार्केटें जैसे होलसेल बंद हो जाती है तो वो मोबाइल मार्केट में आती है। सही है सर, ये वही बात है कि ताजिर हैं, खरीदार हैं, सब मुत्तफिक हैं, वो बोल रहे हैं 8 बजे की टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कराची का मिजाज है वो यही है कि लेट उठना, लेट दुकानें खुलना और देर तक शॉपिंग करना। 8 बजे बंद कर ली जाएंगी, तजवीज़ दी जा रही है। तो क्या उससे नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे कारोबारी तबके को? आवाम भी परेशान है, जो ताजिर है वो भी परेशान है सवाल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो कैडा के सदर है ना, सदर रिजवान, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं किया गया। अगर हमसे पूछते तो हम इसका कोई लाया अमल पैदा करते, भाई किस तरह इसकी तरतीब बनानी है। और रही बात ये 8 बजे की तक ना एकदम जो है ना हम पे कुछ चीज़ मुसल्लत करना मशवरा के बगैर तो कैसे हो सकता है? और तवानाई कौन सी तवानाई बचाएंगे? आज पता नहीं कितने साल हो गए हुकूमत को, ये कह लें कि 2009 के बाद जो अपना 8 के बाद जो जमहूरी हुकूमत आना शुरू हुई और आज 2022 चल रहा है, जमहूरी हुकूमत चल रही है, उससे पहले माशाल्लाह होती। तो कौन सी तवानाई बचाई इन्होंने, आप बताएं? कौन सी तरक्की करी, तवानाई बचाई? इतना वक्त है हर साल सर, ये बस हर बातें कि बस इस तरह करना और हमें नुकसान पहुँचाने वाली बात है। ताजिरों को नुकसान ही पहुँच रहा है कि आप 8 बजे की टाइमिंग का बात है। कारोबार कब है? कारोबार शुरू ही शाम में होता है। बिल्कुल, हाँ, 2 बजे तो दुकानें खोल रही हैं, 2 बजे दुकानें खुलती हैं। अच्छा, फिर सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन अगर हम सुबह खोल के बैठ जाते हैं 8 बजे, कौन सिक्योरिटी देगा हमारे को? हम तो सिक्योरिटी की वजह से देर से खोलते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है। हमें मात पे ले, हमेशा कोई भी अमल करे, हमें वरना एंड वही होगा, एहतिजाज करेंगे ताजिर रोडों सर। एहतिजाज लाजमी होगा। हमारे सदर साहब देखें, हम तो हमारे सदर साहब कहेंगे कि एहतिजाज करो, फिर हम एहतिजाज करेंगे। सही है। हाँ, क्योंकि हमारे रहनुमाओं को ही उस पर नहीं लिया जाता।
बिल्कुल मशवरा हो, उसमें बैठेंगे ताजिर क्या चाह रहे हैं, आवाम क्या चाह रही है। ज़रूरी है कारोबार की इस वक्त वो नौयत अभी नहीं आवाम है। भी नहीं चाह रही कि 8 बजे के टाइम में सर आवाम परेशान है, आवाम बिल्कुल भी नहीं चाह रही और इस वक्त कोई तैयार नहीं है। कारोबार बहुत मुश्किलों से संभले में, देखिए कोरोना के बाद कारोबार बहुत मुश्किलों से संभले में आया है। लेकिन अब अगर ये दोबारा ऐसी स्ट्रेटेजी पैदा कर देंगे तो किस तरह हम खड़े होंगे, अभी तो बड़ा मसला है। तो मेरी अपना हुकूमत से भी दरख्वास्त है, इल्तिजा है, गुजारिश कि भाई ऐसा अमल पैदा ना करें कि जिससे तो अपना लोगों के अंदर इश्चाल पैदा हो और मामले ख़राब नहीं सर, थैंक यू। अंकल ये जो टाइमिंग का बात हो रही है कि तमन्नाई बचाएंगे, 8 बजे दुकानें बंद करेंगे, मॉल्स बंद करेंगे, शादी हॉल वगैरह, तो सर ये करामत है आवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए? नहीं, ये इसमें फ़ायदा नहीं होगा। पाबंदी है मजबूरी की बुनियाद पे तो और चीज़ है, वरना जनरली देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब 2 बजे दुकानें खुल रही हैं और वो 8 बजे बंद हो जाएंगी तो फिर ठीक नहीं है। तो ना ये आवाम के लिए अच्छा है ना कारोबार के लिए, कारोबारी तबके के लिए अच्छा है? दोनों चीज़ों के लिए नुकसानदेह। अच्छा, दोनों के लिए? हाँ बिल्कुल। आवाम के लिए भी? आवाम के लिए तो सबसे बड़ी बात है, आवाम गरीब आदमी यहाँ पर कौन काम करता है, सब गरीब तबका काम करता है। सही कर रहे हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। फुटपाथ पे जो काम कर रहे हैं ये कोई अमीर आदमी तो नहीं है ना, कारोबारी तो नहीं है ना, ये 200 रुपये का सामान लगा के 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं, इनकी रोजी पे लात नहीं मरेगी। सही है, बिल्कुल सही है। तकरीबन ज़्यादातर नुकसान गरीब को ही है, गरीब भी परेशान होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप कारोबार कर रहे हैं, अभी आपने 1:30-2 बजे दुकान खोली है? बिल्कुल भाई। और बोले 8 बजे बंद करेंगे, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई, ये कहने का मकसद। आप ये देखो, मतलब ये नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा हम लोगों को, और क्या होगा। ना आवाम पहुंच सकती है, ना आप बेच सकते। बिल्कुल ये तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, जो हुकूमत को क्या करें, महंगाई इतनी है भाई, किराए का मकान है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी। सही कहने का मकसद ये है भाई। अब आप यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ के भी पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में तो नहीं कर सकते। कोई ये तो आपको भी पता है। हाँ, सबको पता है। बिल्कुल ये 2 साल के बच्चे को लाएंगे ना, उसको भी पता है। बिल्कुल सर, अब क्या करें, मजबूरी है, बैठना तो है ना। लेकिन ये कि फिर घर का किराया है, बिजली के बिल है, वो नहीं अदा हो सकते अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, कहाँ जाएंगे अब। चलो सही है, ना आवाम खुश है ना कारोबारी तबका खुश है। जी देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में हर मुल्क एक अपनी पॉलिसी बना रहा है अपना एनर्जी सेव करने के लिए। अगर हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है कि 2 बजे आप खोलें और रात 8 बजे बंद करें, तो इससे अच्छा ये नहीं है, ये अच्छा है कि ऐसा ना हो कि कुछ महीनों बाद बिल्कुल इनको बंद करनी पड़े। सही। कम से कम इससे एनर्जी सेफ होगी। तो ये पॉलिसी सारी दुनिया बना रही है। आप यूरोप की तरफ जाएं, वहाँ देखें, वहाँ भी ये पॉलिसियाँ बन रही। तो हम आवाम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि पूरी दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं। सुबह जल्दी खोलें, रात को जल्दी बंद कर रहे हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसमें हाँ, अगर ये कहें कि हम 12 घंटे खोलें तो एक वक्त आएगा कि फिर बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी। सही है। तो इससे अच्छा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। सही है, ताकि और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। हाँ, ताकि एनर्जी सेव हो सके, जो बिल्कुल हुकूमत चाह रही है। बिल्कुल। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मोबाइल मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट, सब जगह से बातचीत करते आ रहे हैं। अब आप भी एक जगह के सरबराह हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं ये जो कारोबारी तबका है या आम आवाम है, वो दोनों ही बोल रहे हैं कि हम परेशान हैं इस टाइमिंग के हवाले से, जो 8 बजे बंद करने का बोल रहे हैं। तो आपको लगता है ये करामत होगी तजदीद जो है? जी देखिए, सबसे पहले तो आतिफ भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का और आपकी टीम का, जो माशाल्लाह किसी भी जो है ना बात को जो है अनकट करके जो है वो पब्लिक तक पहुंचाती है। हमारी जो बात जैसी होती है उसको पहुंचाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से जो है ना हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारे सदर साहब ने दिया है कि भाई देखिए कि इससे जो है ना कोई हासिल उसूल नहीं है। ये जो किफ़ायत शुआरी के नाम पर जो है खुद साख्ता जो एक फ़ैसला किया गया, जिसमें स्टेक होल्डर्स वगैरह को जो है उन्होंने एतमाद में नहीं लिया है। ठीक है ना, ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है मुल्क की मैशियत के लिए। आप वो स्टेक होल्डर है, आप उसको जो है किसी भी ये ना खातिर में नहीं लाते और आप जो है ना अपने खुद साख्ता फैसले करेंगे, तो हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ है ना नाम नहाद ताजिरों के रहनुमा जो है वो अपने एजेंडे छोड़े हुए हैं ताजिरों के बीच, तो उनके बिहाफ पर ऐसा भी हो रहा है? हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखें आप अभी आपने देखा होगा काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है ना वायरल हो रहा है कि फ़लाँ जो है उसने हिमायत का ऐलान कर दिया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ताजिर जो है वो उनका इत्तेहाद बरकरार है। बाकी ये जो नाम नहाद ताजिर रहनुमा है और ये अपने खुद साख्ता जो है बयान दे देते हैं कि हम हिमायत करते हैं गवर्नमेंट की, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इससे कोई ताजिर बरादरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खालिद भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जैसे हमने पिछले अखबार में भी देखा, कोरोना हो गया, उसके अलावा और दीगर चीज़ें आई, तो उसमें 8 बजे जो मार्केटें बंद करने का कहा गया, तो उसमें देखा गया कि फिर वो
पुलिस मोबाइल के मामला शुरू हो गए, लोगों की और चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर जो है ना ये काम करने के बाद जो है ना आपने एक रास्ता दे दिया रिश्वतखोरी को आम करने के लिए। अच्छा। तो मैं मुख्तलिफ इदारे हैं, इसमें मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आप खुद भी समझते हैं, आप मायना कराची में रहते हैं और यहाँ के लोगों को जानते हैं। इसमें काफ़ी इदारे हैं, पुलिस है, KMC है, बाकी सबके आपने जो है ना ये कारोबार खोल देंगे आप। अच्छा। अब वो क्या होता है कि रात को जो है 8 बजे की जो है पाबंदी कर दी, पुलिस आती है, वो 500 रुपये लिए और खामोशी से चली गई, ना कोई गिरफ्तारी अमल में आएगी ना कुछ होगा। सर ये तो आप लोग है ना और मसद रिश्वतखोरी को जो है ना आम करेंगे, ठीक है ना, और करप्शन को जो है ना ज़्यादा आप रोक वैसे कारोबार नहीं है अभी। कारोबार वैसे नहीं है हमारा कारोबार, तो आपको पता है कि इम्पोर्ट जो है आपने जो है बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया है। हमने हुकूमत को अगर आपके चैनल के तवज्जुह से कई मतलब बावर भी करवाया है कि अगर आप इन चीज़ों को जो है ना आप कम से कम ना पब्लिक के लिए ये सोचें ना कि अगर है ना आप इसके अंदर थोड़ी सी डील दे दें PTA की ड्यूटी के अंदर, जैसे हमारे मोबाइल का काम है, तो आप लोगों को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि ये काम हो, वो स्मगलिंग को फ़रोग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन टैक्स इतना आप लोग पे कर रहे हैं, पूरे ताजिर बरादरी भी है, आवाम भी टैक्स पे कर रही है, लेकिन सर हासिल उसूल सर देखिए ना वही ना बैक में कुछ नहीं आ रहा, रीबैक कुछ नहीं हो रहा है। असल में सिर्फ हम है ना गवर्नमेंट के जो है खजानों में डालते जा रहे हैं, ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है। अब आपको मैं बताऊं कि ये पीछे हमारे एक मॉल है, स्टार सिटी मॉल, जिसका मैं यहाँ का अहदेदार हूँ, तो आप इसमें देखें कि आगे यहाँ पे हर इदारा जो है ना आगे अपनी मनमानी और बदमाशी कर रहा है। इसमें चाहे BR हो, चाहे कंट्रोलमेंट हो, चाहे KMC हो, चाहे आपके जो है ना क्या नाम है NAB के इदारे हैं, या इसमें FI है, मकसद XYZ हर इदारा जो है ना इसके अंदर आके जो है ना घुस रहा है कि भाई आप जो है यूँ फला। ओ भाई खुदा को मानो, कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। हमारी इम्पोर्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गई। आप आके देखें तो सही कि 20,000 वाला 17,000 वाला मोबाइल जो एक आम आदमी की एक कैपेसिटी में था कि वो जो ख़रीद सकता था, किस तरीके से ख़रीदता है हमको नहीं पता है, वो कैसे पैसे जमा करके लेते हैं। वो मोबाइल जो है आज 29,000 रुपये का, 30,000 रुपये का कंपनी ने कर दिया, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसमें कंपनी भी माल खोर है, जाहिर सी बात है। जब वो रिश्वत देगी तो फिर वो खाएगी भी, नहीं सर, तो नफ़ा भी तगड़ा करेगी। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने जो बताई बातें और तो ये आपकी बात में सदाकत है, और आपने बड़ी रियलिटी बताई कि जो उसके बाद जो नुकसान होंगे, जैसे कि वो आपने बताया कि पुलिस का मोबाइल है, KMC का, तो बहुत नुकसान हैं। देखिए इसके लिए सोचना चाहिए कि मैं तो अपने आपके चैनल के अलावा मैं दूसरे चैनलों को भी जो है ना आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए अब आवाम के लिए कुछ सोचो भाई। बहुत चमचागिरी हो गई, बहुत हो गया, जी हुजूरी बहुत हो गई, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा आवाम के लिए, जिन आवाम ने आपको चढ़ाया उसको जो है ना थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 8 बजे दुकानें बंद करने के हवाले से आपने आवाम और ताजिरों के तासुरात तो जाने, इसके हवाले से बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर रिजवान इरफान साहब से। उनके क्या तासुरात हैं और वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या डिमांड है, आइए जानते हैं। जैसे कि आपने अवामुन नास की भी बातें सुनी और ताजिर बरादरी का भी सारे चीज़ें जो थी उन्होंने सामने रखी कि 8 बजे दुकानें बंद करने से क्या नुकसान होंगे। वैसे कारोबार में कमी है और जो LCs वगैरह का प्रॉब्लम है उसके हवाले से उन्होंने बताया। तो इसी हवाले से हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? सर आप माशाल्लाह से एज ए प्रेसिडेंट एक्टिव भी रहते हैं और अब एक नई चीज़ आ गई है, जैसे कि पहले भी हुआ था कोरोना के टाइम में 8 बजे की टाइमिंग रखी गई थी, अब दोबारा से ये तजवीज़ दी गई है कि 8 बजे दुकानें बंद की जाएँ, एनर्जी सेव होगी। तो क्या लगता है आपको कि ये कारामद होगी आवाम के लिए और दुकानदारों के लिए, ताजिरों के लिए? देखें, कोई भी मशावरत से कोई काम नहीं किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐलान कर दिया कि 8 बजे मार्केट बंद करेंगे। ये पहले हम लोगों को बुलाना चाहिए था, हमारे साथ मशावरत करनी चाहिए थी कि इसका क्या जो है सब्सिट्यूट दे सकते हैं आप, क्या हम 8 बजे बंद करने जा रहे हैं, कि आपको क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। लेकिन कोई उन्होंने बात नहीं सुनी कि एक उन्होंने जो है हुक्म सादिर कर दिया। ये हम लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना 8 बजे मार्केटें बंद करने का, ना ये जो है आप बिजली बचाने की बात कर रहे हैं। ये हमारा कारोबार बंद होगा, हमारा कारोबार मुतासिर होगा। हम कोरोना से अभी तक निकले नहीं हैं बाहर, और अब जो नुकसान थे वो हमने खुद बियर किए, सरकार ने कुछ नहीं दिया हमको। अच्छा। सरकार कहती है 8 बजे मार्केट बंद करने को, हम 6 बजे मार्केट बंद कर देते हैं। हमारे घर का बिल दे दें सरकार, हमारे घर का जो है अपना जो है बच्चों की फीस दे दें, हमारे घर के जो अखराजात वो पूरा कर दें, हम 7 बजे मार्केट बंद कर देंगे। सरकार जो है कुछ देने को तैयार नहीं है, सिर्फ आवाम से लेती है। ये बहुत हो गया सिलसिला, हम लोग ये नहीं कर सकते जब तक कि आप हमारे साथ बैठ के हमारे साथ कोई ऐसा लाएमल नहीं बनाएंगे
कि किस तरह जो हम इसको जो है पूरा कर सके। ये जो नुकसानात हैं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, इसका नेमल बदल निकालें। आपके पास बिजली नहीं है, आपका सोलार पैनल है, आपके पास उसके आलात हैं, वो इंपोर्ट करें बगैर ड्यूटी फ्री। आवाम खुद जो है बिजली बनाएगी, खुद जो है वो जो है उसको इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा आपके पास पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक की मोटरसाइकिल हैं, वहाँ इंपोर्ट करें, ड्यूटी फ्री करें उसको, ताकि आवाम के लिए आसानी हो। कब तक क्या आप ये सिलसिला करते रहेंगे कि 8 बजे बंद कराना, 6 बजे बंद कराना, 7 बजे? ये नाकाबिल अमल है। हम अपना खुद बिजली का बिल देते हैं, अपना गैस का बिल देते हैं, सारे उसमें टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमको जो है 8 बजे बंद करने की जो बोला जा रहा है, हम सवाल ही पैदा नहीं तो ऐसे करेंगे। जब तक कि हमारे साथ बैठ के मशावरत नहीं करेंगे, इसका कोई हल मुतफ़क़ा हल नहीं होगा, जब तक कि 8 बजे मार्केटें बंद नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि आपने निज़ाम में फरमाया कि दुकानें बंद नहीं होंगी, कारोबार वैसे भी बहुत स्लो चल रहा है। ताजरों से बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि जो LCs हैं वो अभी रुकी हुई हैं, बाउंड हुई हुई हैं, वो नहीं आ रही, कारोबार जो है इंपोर्ट वगैरह रुकी हुई है, उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, ये जो कारोबार रुका हुआ है, जो इंपोर्ट रुकी हुई है, तो उसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से जो एक आम आदमी के ऊपर गिर रही है। जो 16,000 रुपये की चीज़ थी वो भी इस टाइम 42,000 रुपये की, 40,000 रुपये की हुई है। देखिए आप, इसमें जो है रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है। अच्छा, स्मगलिंग शुरू हो गई है। ये सारा जो है सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है, ये जो रिश्वत हो रहा है उनके जेबों में जा रहा है। अब LC खोलने के लिए भी जो लोग जो है पैसे दे रहे हैं, LC की जो है LC खोलने के लिए जो है रिश्वत दी जा रही है, वो जो है इसके अलावा माल नहीं आ रहा, उनका माल नहीं आ रहा, फोटो पे जो है रिश्वत दी जा रही है, इसके अलावा स्मगलिंग शुरू हो गई है। ये सरकार क्या करना चाह रही है? लोगों को आसानियाँ पैदा करनी है, लोगों के साथ मुश्किलात पैदा कर रही है। हम ये कहते हैं कि जो लोग कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्हें अपने, किसी ने बड़ी कंपनी 2,000 आदमी को निकाल दिया, किसी ने 1800 बंदों को निकाल दिया। अब आप हालात देखें ना लोगों के, अब बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। आपसे जो क्राइम बढ़ रहा है, आप देखें क्राइम कितना हो गया है। जब तक रोजगार नहीं होगा, लोग रोजगार नहीं कमा सकेंगे तो क्या करेंगे? चोरी चकारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। ये इस तरफ सोचे सरकार क्या करने जा रही है। कम से कम पहले जो है मशावरत करे, कोई बैठे, इसका कोई हल निकाला जाए, उसके बाद फिर आपस में लाएमल होना है। सही। अब जैसे अभी दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि अगर ये 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, फिर एक दोबारा से वही पुलिस आएगी, मोबाइल आएगी, फिर पैसे दो, फिर ये मामला शुरू होंगे, तो फिर वही परेशानियाँ, वही एहतजाज और फिर वही मुजाहरे होंगे। देखिए हाँ, मैं बताऊँ ना मैं आपको, ये सरकारी जो लोग हैं, ये किसके कहने पे ये जो इन्होंने 8 बजे का रखा? आप कम से कम इम्प्लीमेंट हम पे करा रहे हैं ना, तो हमको कम से कम पूछ तो लें आप। हमारे साथ जो है, हम पे सख्तियाँ की जाए, आवाम पे सख्ती की जाएगी, तो सख्तियाँ अपने पास भी करो आप। आपने हज़ारों की तादाद में जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका पेट्रोल कैसा होता है? आप ऑफिसों में बैठे हैं, आपके AC चल रहे हैं, आपकी जो है फौज बनी पड़ी है पीछे, आगे पीछे लोगों की जो है फौज लगी पड़ी है। आप लोगों को, उनको जो है अपना बिल दे रहे हैं उनको, इसके अलावा पेट्रोल के बिल दे रहे हैं, फ्री के जो है। आप अपने अयाशियाँ तो कम कर दें, मराद दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आप उनकी जो है जितनी भी जो है तनख्वाहें मराद उनकी कम करें, या आवाम को फैसिलिटेट करें। सरकार का काम होता है आवाम को फैसिलिटेट करें, आवाम को जो फ़ायदा दे। आवाम को फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, या सरकार अपने मजे ले रही है। बिल्कुल। रिजवान भाई, साल का एंड भी चल रहा है, टैक्स पूरा साल पे करते हैं आप लोग, ताजिर भी है, आवाम भी। ताजिर ज़्यादा पे करते हैं और पूरी ये मार्केट जो है ये मशहूर है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है टैक्स। तो सर, ये पूरा 2022 गुजर गया, 2023 में कोई आप लोगों को रिलीफ मिलेगा इसके मद में, या कोई सहूलत मिलेंगी जो टैक्स पूरा पे किया गया? टेंशन तो मिल गई कि 8 बजे बंद करनी है, रिलीफ के बारे में कुछ है कि ये टैक्स जो पे किया गया? मुझे लगता नहीं है कोई रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ देने का टाइम था, ये जो है उन्हें और परेशान कर दिया। अभी भी जो है सबसे ज़्यादा RTO 1 जो है पूरे पाकिस्तान में जो सदर टाउन ने टैक्स देता है, और आप बाकायदा उसकी डायरी लेके दिखेंगे तो सबसे ज़्यादा टैक्स हमने दिया। इन हालात में, उसकी मुश्किल हालात में, इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हमने, और महंगाई के बावजूद जो टैक्स दिया और उसका जो है अपना फरीज़ा अंजाम दिया। अब हुकूमत का काम है अपना फरीज़ा अंजाम दे, लोगों को आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए भी मुश्किलात दूर की जाए। बस सही। जैसे कि रिजवान मैंने ये फरमाया कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताजिरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, टैक्स दिए जा रहे हैं, पूरा साल टैक्स लिया जाता है, फिर एंड में ये संग टेंशन आ जाती है कि 8 बजे दुकानें बंद करें, और दूसरे जो मामला हैं वो सामने आ रहे हैं। तो यही गुजारिश है हमारी भी, ताजिर बरादरी की भी, आवाम की भी, कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताजिरों को रिलीफ दिया जाए और आसानी पैदा की जाए। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।